कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे ये तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मित्रों, सावन मास की अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। कई स्थानों पर इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए मित्रों, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा। लेकिन मित्रों, आप पूरी कथा को सुने और प्रसन्न चित्त होकर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो कथा इस प्रकार शुरू होती है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा हुआ करता था जो धर्म परायण था और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखता था। राजा की एक पत्नी थी जो धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। एक दिन राजा ने महल में पूजा का आयोजन किया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन बीच में ही रानी को भूख लगने लगी। रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और जब राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई कम कैसे हो गई, तब रानी ने झूठ बोल दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली है। रानी की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद उस चूहे को पकड़कर महल से बाहर फिकवा देने का आदेश दिया। चूहे के ऊपर आरोप लगाने से वह रानी से बहुत नाराज था। इसके बाद उन्होंने रानी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है रानी को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने रानी की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की पत्नी के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। रानी को समझ आया कि उसके बोलो हुए झूठ का फल ही उसे इस रूप में मिला है। जब रानी जंगल में जा रही थी तो उसे रास्ते में कुछ महिलाएं पूजा करती हुई दिखाई दी। उन महिलाओं को पूजा करते हुए देखकर रानी ने उनसे पूछा कि आप यह कौन सी पूजा कर रही हो और इस पूजा से क्या फल मिलता है। वो महिलाएं कहने लगी, आज हरियाली अमावस्या है और हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुख और कष्टों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रानी यह बात सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और उनसे कहने लगी कि आप अगर मुझे इस व्रत की विधि मुझे बता दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानी ने उन महिलाओं के साथ वहां पूजा की और जंगल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा शिकार से वापस आ रहे थे और आने में उन्हें रात हो गई। राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी रानी हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया और राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे।
सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पत्नी रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि रानी को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की पत्नी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। दिए की ऐसी बातें सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। साथ ही शिव जी और माता पार्वती की कृपा से अब चूहे ने भी स्वयं राजा के पास जाकर उसे सब कुछ सत्य बता दिया। यह सब सत्य जानकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद राजा अपनी रानी को महल वापस ले आया और उनका गृहस्थ जीवन खुशियों से भर गया। हे माता पार्वती, हे बाबा भोलेनाथ, जिस प्रकार से पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल रानी को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी, उसी प्रकार से आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।